अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेशन की तरफ, जिसका नाम है कम्युनिकेशन साइकिल, यानी जो संचार का माध्यम होता है उसका साइकिल, वो किस वे में काम करता है। ठीक है, तो इससे पहले हम अब फर्स्ट यूनिट में पढ़ चुके हैं कि जो कम्युनिकेशन होता है वो एक टू वे प्रोसेस होता है, जिसमें सेंडर और रिसीवर दोनों ही होते हैं। सेंडर मैसेज को सेंड करता है और जो रिसीवर होता है वो मैसेज को सुनता है, उसे इंटरप्रेट करता है और उसी के अकॉर्डिंग फिर अपना फीडबैक देता है। तो जो हमारा सेंडर से मैसेज भेजता है, ठीक है, और रिसीवर उसे किसी चैनल के थ्रू उसे रिसीव करता है और उसे इंटरप्रेट करता है, उसे समझता है, फिर उसी के अकॉर्डिंग जो वो फीडबैक देता है। तो यही साइकिल जो हमारी चलती रहती है, इसे कहते हैं हम कम्युनिकेशन साइकिल। ठीक है, तो इसमें हम सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही पढ़ेंगे। मैं आपको पूरी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है, लेकिन रीडिंग जो है वो आप खुद से पूरी रीडिंग इसकी करते रहेंगे, क्योंकि मैं आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, उसी के अकॉर्डिंग आप इसे रीड करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है इन द प्रीवियस चैप्टर, इट मीन्स ये पुरानी चीज़ों को बताए जो मैंने अभी आपको बताई। पढ़ते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस वन पर्सन इज सेंडर हु कन्वेज अ मैसेज टू अनदर पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन नोन एज द रिसीवर। ठीक है, यानी कम्युनिकेशन प्रोसेस में एक ऐसा पर्सन होता है जो सेंडर होता है, जो कि अपने मैसेज को किसी दूसरे पर्सन या कुछ ग्रुप ऑफ पर्सन्स में, यानी कुछ छोटे स्मॉल ग्रुप्स या बड़े ग्रुप्स में उन्हें भेजता है, जिन्हें हम रिसीवर कहते हैं। When the receiver gets the message, he acknowledges it and sends back a response। यानी जब भी रिसीवर इस मैसेज को प्राप्त करता है तो वो उसके बदले में एक रिस्पॉन्स देता है, यानी एक एक्नॉलेजमेंट देता है कि उसे मैसेज किस तरह से समझ में आया या उसे मैसेज मिल गया है। ठीक है, तो ये दिस लीड्स टू अ साइक्लिक प्रोसेस नोन एज अ कम्युनिकेशन साइकिल। यानी यही जो प्रोसेस होता है हमारा, ठीक है, मैसेज भेजने का, रिसीव करने का और वापस फीडबैक देने का, ये हमारा कम्युनिकेशन साइकिल कहलाता है। अब नेक्स्ट है हमारा, ठीक है, अब ये इसमें जो चीज़ें दी हुई हैं बाकी, वो आप एक बार रीडिंग लगाएंगे इसकी, और मैं इसकी जो नोट्स है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वो मैं आपको नोट्स के थ्रू प्रोवाइड करता रहूँगा। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, क्या है प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी कुछ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रभावी संचार के कुछ सिद्धांत क्या होते हैं, या फिर कुछ प्रिंसिपल्स जो होते हैं उन्हें हम किस तरह से समझते हैं, या क्या क्या चीज़ें हमारी होती हैं जिससे हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है द मेन प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन आर एज फॉलोज, यानी कुछ मेन प्रिंसिपल्स जो हैं वो इस प्रकार हैं। फर्स्ट है हमारा सिंपल लैंग्वेज, यानी इसमें क्या दिया हुआ है, द लैंग्वेज यूज्ड इन कम्युनिकेशन शुड बी सिंपल। यानी कम्युनिकेशन में जब भी हम कोई लैंग्वेज यूज़ करते हैं तो वो हमेशा एक सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए। ठीक है, इट शुड बी अंडरस्टैंडेबल बाई बोथ द सेंडर एंड द रिसीवर। ऐसी लैंग्वेज का यूज़ करना चाहिए जो कि सेंडर, यानी जो मैसेज भेज रहा है, और या फिर रिसीवर जो उससे मैसेज को सुन रहा है या प्राप्त कर रहा है, वो उसे बहुत ही आसानी से समझ सके। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डेफिनेट, यानी द कम्युनिकेशन शुड बी डेफिनेट, दैट इज इट्स एम शुड बी क्लियर इन द माइंड ऑफ द सेंडर। यानी जब भी हम कम्युनिकेशन करते हैं किसी से, तो वो बहुत ही डेफिनेट, बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ही एक निश्चित होता है, जिससे हमारा जो एम होता है वो बहुत ही क्लियर होना चाहिए जब भी हम कोई मैसेज भेज रहे होते हैं, कि हम उसे किस पर्पज़ से हम रिसीवर को भेज रहे हैं। ठीक है, थर्ड है हमारा कंप्लीट एंड कंसाइज, यानी द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द कम्युनिकेशन शुड बी कंप्लीट एंड टू द पॉइंट। यानी जो भी इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं रिसीवर को या अपने ऑडियंस को, वो हमेशा ही बहुत ही क्लियर, कंप्लीट और टू द पॉइंट होनी चाहिए, यानी उसमें इधर उधर की कोई बातें इंक्लूड नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है अप्रोप्रिएट मीडियम, a proper medium of communication should be used taking several factors into account such as timing, distance between the sender and receiver and nature of the interaction। यानी इसमें क्या बताया गया है, जो भी हम कम्युनिकेशन के लिए जो भी माध्यम का यूज़ करते हैं वो बहुत ही सही होना चाहिए, बहुत ही प्रॉपर माध्यम का हमें चुनाव करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जितने भी फैक्टर्स होते हैं हमारे, जैसे कि टाइमिंग, डिस्टेंस,
सेंडर और रिसीवर के बीच की दूरियां जिसकी क्या होती हैं, या फिर हम जिस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं सामने वाले से, वो किस तरह से उसे अप्रोच कर रहा है, वो उसे वर्बली समझाना है, नॉन वर्बली समझाना है, तो हम उसी तरह से एक प्रॉपर मीडियम का चुनाव करते हैं सामने वाले को अपने आइडियाज़, अपने थॉट्स और या फिर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा ऑथेंटिक, यानी इंफॉर्मेशन गिवन शुड बी फैक्चुअल, दैट इज इट शुड नॉट बी मिसलीडिंग और फॉल्स। यानी जो भी इंफॉर्मेशन हम सामने वाले को, अपने रिसीवर या ऑडियंस को प्रोवाइड कर रहे हैं, मेक श्योर कि वो बहुत ही मतलब एक्चुअल बातें होनी चाहिए। यानी उस ऐसा ना हो कि हम कोई ऐसी बातें बता रहे हैं उसे, या ऑडियंस तक एक भड़काने वाला मैसेज दे रहे हैं जो उसे मिसलीड करे, या फिर हम ऐसा मैसेज दे रहे हैं जिसका सच्चाई से कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है, तो हमें हमेशा ऑथेंटिक मैसेज जो होते हैं वही हमें ऑडियंस तक भेजने चाहिए। नेक्स्ट है हमारा कर्टियस। ठीक है, द सेंडर शुड बी पोलाइट एंड कर्टियस वाइल कम्युनिकेटिंग। यानी जब भी सेंडर बात कर रहा हो किसी से, अपनी ऑडियंस से, या वन टू वन बात कर रहा हो, तो उसे हमेशा एक पोलाइट और हम्बल वे में बात करना चाहिए किसी से। इट हेल्प्स इन बिल्डिंग अ हेल्दी रिलेशनशिप। यानी जब भी वो हम्बली किसी से बात करेगा तो सामने वाले के ऊपर अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा उस चीज़ का, और उनके बीच जो भी रिलेशन है, यानी और या फिर नहीं है, तो उनके बीच एक अच्छी बॉन्डिंग बनने की संभावना होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एलिमेंट्स ऑफ अ कम्युनिकेशन साइकिल। यानी कम्युनिकेशन साइकिल के कुछ एलिमेंट्स हैं, वो क्या होते हैं पहले हम समझते हैं। तो हम जानते हैं कि कम्युनिकेशन साइकिल हमारा सेंडर और रिसीवर के बिना कंप्लीट हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये दो चीज़ें बहुत ही इसेंशियल होती हैं। उनके अलावा हम इसमें और क्या चीज़ें इसेंशियल होती हैं जिनके बिना हमारा कम्युनिकेशन साइकिल पूरा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, पहले वो फिगर समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सेंडर आइडियाज़ जनरेट। यानी जो सेंडर होता है उसके पास जो भी आइडियाज़ होता है या जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो रिसीवर को भेजना चाहता है। अब वो उस आइडिया को रिसीवर को कैसे भेजेगा, तो सेकंड स्टेप है यहाँ पे मैसेज कोडिंग। यानी जो वो मैसेज टाइप कर रहा है वो किसी कोड के फॉर्म में होगा, या चाहे वो वर्बल हो, नॉन वर्बल हो, विजुअल हो। ठीक है, या फिर ये कह सकते हैं कि वो किसी ऐसी लैंग्वेज में उसे इनकोड कर रहा है जिससे सामने वाले को, रिसीवर को अच्छे से वो चीज़ें समझ में आ जाए। तो सेकंड हमारा हो गया मैसेज कोडेड। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मैसेज सेंट यूजिंग अ चैनल। यानी जो भी अब वो कोडेड मैसेज जो होता है, वो मैसेज हम किस चैनल के थ्रू भेजते हैं। हम वर्बली बोल रहे हैं, वर्बली कम्युनिकेट कर रहे हैं, या फिर नॉन वर्बली कम्युनिकेट कर रहे हैं, या फिर हम ईमेल के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वो हमारा कम्युनिकेशन चैनल कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है हमारा मैसेज परसीव्ड। यानी जो मैसेज है वो हम उसे रिसीव होता है, वो रिसीवर को रिसीव होता है। तो ये होता है हमारा फोर्थ स्टेप जो होता है। लास्ट फिफ्थ स्टेप है हमारा रिसीवर। यानी जो रिसीवर होता है वो उस इनकोडेड मैसेज यानी कोडेड मैसेज को रिसीव करता है, और देन उसे अपनी लैंग्वेज में, अपनी समझने की भाषा में डिकोड करता है, और उसे इंटरप्रेट करता है, उसे समझता है। उसके बाद जैसा भी उसे रिस्पांस देना होता है, अगर उसे मैसेज समझ में आया या फिर नहीं आया, जैसा भी पॉजिटिव या नेगेटिव रिस्पांस होता है, वो उसे उसका फीडबैक दोबारा से सेंडर के पास भेजता है। तो ये पूरी साइकिल जो होती है ना हमारी, ये हमारा कहलाता है कम्युनिकेशन साइकिल। ठीक है, अब चलिए धीरे धीरे एक एक करके इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो सेंडर क्या है? सेंडर इज द पर्सन हु एक्सप्रेसेस हिज ओपिनियन, आइडियाज आर मैसेजेस एंड सेंड इट टू द रिसीवर। यानी सेंडर वो होता है जिसके पास जो अपने आइडिया, ओपिनियन या मैसेज को रिसीवर को देना चाहता है, रिसीवर के पास भेजना चाहता है, वो कहलाता है सेंडर। नेक्स्ट है हमारा मैसेज। मैसेज रिफर्स टू द इंफॉर्मेशन दैट द सेंडर विशेस टू कन्वे। यानी मैसेज क्या होता है? मैसेज वो संदेश एक ऐसा कह सकते हैं, ऐसी इंफॉर्मेशन होती है या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन जो सेंडर रिसीवर तक कन्वे करना चाहता है, उस तक भेजना चाहता है, वो हमारा मैसेज कहला गया। अब चाहे वो मैसेज इंफॉर्मेशन हो, कोई डेटा हो, या फिर कोई आइडिया हो, थॉट्स हो, वो कुछ भी हो सकते हैं। इसमें नेक्स्ट है हमारा इनकोडिंग। अब इनकोडिंग यहाँ पे दिया हुआ, तो आप इससे कंफ्यूज मत करिए, ये कोडेड कह लीजिए या इनकोडिंग कह लीजिए। ठीक है, ये दोनों चीज़ें सेम है। इनकोडिंग मीन्स इट रिफर्स टू हाउ द सेंडर विशेस टू कम्युनिकेट द मैसेज। यानी सेंडर जो है वो रिसीवर से किस तरह से कम्युनिकेट करना चाहता है, किस
माध्यम से कम्युनिकेट करना चाहता है, सॉरी किस लैंग्वेज में कम्युनिकेट करना चाहता है, ठीक है, अपने मैसेज को किस रूप में भेजना चाहता है, वो हो जाती है इनकोडिंग। दैट इज़ यूजिंग स्पोकन वर्ड और रिटन लैंग्वेज, साइंस और बॉडी लैंग्वेज, यानी वो बॉडी लैंग्वेज के थ्रू बताना चाहता है या लिख के भेजना चाहता है या फिर किसी साइन लैंग्वेज में बताना चाहता है, ठीक है। तो ये हो गया इनकोडिंग। नेक्स्ट है हमारा चैनल। इट इज़ अ मीडियम थ्रू विच द मैसेज हैज़ टू बी कैरिड एंड सेंड टू अदर, यानी चैनल एक ऐसा माध्यम होता है जिसके द्वारा हम जो मैसेज होते हैं उसे हम दूसरों तक, यानी सेंडर से रिसीवर के पॉइंट पर हम उसे भेजते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिसीवर। रिसीवर इज़ द पर्सन फॉर होम द मैसेज इज इंटेंडेड, यानी रिसीवर वो होता है जिसके लिए वो मैसेज बनाया गया है या जो उस मैसेज को समझता है, जो मैसेज सेंडर के द्वारा भेजा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डिकोडिंग। इट रिफर्स टू हाउ द रिसीवर इंटरप्रेट द मैसेज एंड ट्रांसलेट इट इनटू थॉट्स, यानी डिकोडिंग क्या होती है? डिकोडिंग होता है कि जब रिसीवर किसी मैसेज को किस तरह से इंटरप्रेट कर रहा है, उसे किस तरह से समझ रहा है, तो वो डिकोडिंग कहलाती है। डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांस एंड अंडरस्टैंडिंग, यानी उस सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस और उसकी समझ कैसी है, इस पर निर्भर करता है कि वो किस तरह से उसे डिकोड करता है, ठीक है। लास्ट है हमारा फीडबैक। इट इज़ द रिस्पॉन्स दैट अ रिसीवर गिव्स आफ्टर द मैसेज इज रिसीव्ड एंड अंडरस्टूड बाय हिम, यानी जो फीडबैक होता है वो हमेशा रिसीवर के द्वारा सेंडर को भेजा जाता है। वो जिस तरह से उसे समझता है, जिस तरह से मैसेज प्राप्त करता है या फिर नहीं प्राप्त करता है, तो वो उस तरह से एक फीडबैक सेंडर के पास भेजता है। अब जो फीडबैक होता है वो हम ध्यान रखेंगे कि वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पर देखिए, डिफाइनिंग फीडबैक, यानी जो फीडबैक है वो हम उसके बारे में बताया गया है कि फीडबैक किस तरह से होना चाहिए। तो यहाँ पढ़ते हैं, दिया है फीडबैक इज एन एसेंशियल फैक्टर इन द प्रोसेस ऑफ द कम्युनिकेशन साइकिल, यानी कम्युनिकेशन साइकिल में जो फीडबैक होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है हमारे पूरे कम्युनिकेशन साइकिल में। इट इज़ द रिस्पॉन्स और रिएक्शन ऑफ द रिसीवर्स टू द सेंडर आफ्टर परसीविंग और अंडरस्टैंडिंग द मैसेज, यानी फीडबैक क्या होता है? फीडबैक एक तरह से एक रिस्पॉन्स या रिएक्शन होता है रिसीवर का, जिस तरह से वो सेंडर के मैसेज को समझता है, सेंडर के मैसेज को इनकोड करता है, समझता है, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है? वो एक रिस्पॉन्स या रिएक्शन अपने फीडबैक के तौर पर सेंडर को वापस भेजता है। हियर द रिसीवर बिकम्स द सेंडर एंड वाइस वर्सा, यानी यहाँ पर जो सेंडर होता है वो रिसीवर बन जाता है और जो रिसीवर होता है वो सेंडर बन जाता है जब भी हम फीडबैक देते हैं। आफ्टर गेनिंग द रिसीवर्स रिस्पॉन्स द सेंडर टेक्स फर्दर एक्शन, यानी जब भी रिसीवर को वो रिस्पॉन्स भेजता है तो सेंडर उसी के अकॉर्डिंग क्या नाम है, आगे कम्युनिकेशन कंटिन्यू रखता है या उसी फीडबैक के अकॉर्डिंग अपने जो आगे के काम होते हैं, उन्हें एक्शन होते हैं, उन्हें कंटिन्यू करता है, यानी देयर बाय कंप्लीटिंग द कम्युनिकेशन साइकिल। और यही चीज़ें होती हैं जिससे हमारी कम्युनिकेशन साइकिल कंप्लीट होती है। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है कि कोई क्लास टीचर है, आप इसे पढ़िएगा। दिया गया है कि कोई क्लास टीचर है, वो एक मॉनिटर को अपॉइंट करता है क्लास में रूल्स, सीटिंग प्लान अरेंजमेंट के लिए और रूल्स एंड रेगुलेशन के लिए, और सभी जो मॉनिटर है वो काफ़ी अच्छे से उसे एक्सप्लेन करती है और सभी उसे का फॉलो करते हैं, सभी उसे अच्छे से सुनते हैं, फॉलो करते हैं और इसके थ्रू उन्हें बेस्ट क्लास का अवार्ड दिया जाता है अपने स्कूल्स में। तो ये क्या हो गया? ये एक पॉजिटिव फीडबैक हो गया, पॉजिटिव फीडबैक के अंदर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर चीज़ें हम, जो मॉनिटर है वो यहाँ पर सेंटर का काम कर रहा है और जो बाकी स्टूडेंट्स है वो उस सेंटर को काफ़ी अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। तो इस तरह से और उसी अकॉर्डिंग उन्होंने फीडबैक दिया है, अपना फीडबैक एक डिसिप्लिन वे में दिया है। तो इस तरह से ये एक पॉजिटिव वे में हमारा फीडबैक गया। Based on the feedback from the receiver, the sender can evaluate the effectiveness of the message, यानी जब भी जो रिसीवर होता है वो जब भी फीडबैक देता है तो उस फीडबैक के अकॉर्डिंग हमारा जो सेंडर होता है वो ये समझ सकता है कि हमारा जो मैसेज है वो सही सही कन्वे हुआ है रिसीवर तक, रिसीवर के पॉइंट पर कि नहीं, या फिर वो कितना इफ़ेक्टिव रहा है, उसका एक इवैल्यूएशन करता है। लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है कि आपके टीचर ने
जिम या फिर क्लासरूम के बाद जो भी है एक्टिविटी के बाद सारे इंस्ट्रूमेंट अच्छे एक सही प्लेस पर रखने को कहें, लेकिन आप में से किसी ने उसे ध्यान से नहीं सुना और इसके चलते एक स्टूडेंट जो आपके साथ का है वो इंजर्ड हो जाता है। तो ये क्या होता है, ये एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन का या इफ़ेक्टिव फीडबैक का फॉर्म नहीं माना जाएगा, क्योंकि इसमें हमने अपने टीचर की बातों को बहुत ही ध्यान से नहीं सुना, ठीक है, और उस जिसके बदले में हमारा एक जो साथ क्लासमेट है वो इंजर्ड हो गया उस चीज़ में, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ दिया हुआ है, फीडबैक कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी जो मैंने अभी बताया फीडबैक जो है वो पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। पॉजिटिव फीडबैक इंडिकेट्स दैट द सेंडर कैन कंटिन्यू हिज कम्युनिकेशन इन द सेम मैनर एज बिफोर, यानी जब भी हमें पॉजिटिव फीडबैक मिलता है तो सेंडर ये समझ जाता है कि वो जिस तरह से अभी तक अपने आप को प्रेजेंट करता आया है ऑडियंस के सामने या रिसीवर के सामने, वो उसे उसी मैनर में प्रेजेंट करें, ठीक है। नेगेटिव फीडबैक ऑन द अदर हैंड सजेस्ट अ नीड फॉर चेंज इन द मोड्स ऑफ द कम्युनिकेशन, यानी अगर हमें नेगेटिव फीडबैक मिलता है तो हमें चाहिए कि जिस तरह से हम जिस तरह से अपने इंफॉर्मेशन या अपने आइडियाज़ को ऑडियंस को दे रहे हैं उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन, थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। इफ़ द रिसीवर गिव्स अप्रोप्रिएट फीडबैक टू द सेंडर इफ़ द रिसीवर गिव्स अप्रोप्रिएट फीडबैक टू द सेंडर, यानी जो रिसीवर होता है वो सेंडर को अगर एक प्रॉपर फीडबैक देता है तो द सेंडर कैन मॉडिफाई आर रीमॉडल हिज स्ट्रैटेजी ऑफ कम्युनिकेशन। तो उससे क्या होता है, सेंडर को समझने में ये आसानी होती है कि वो कहाँ पर सही जा रहा है और कहाँ पर गलत जा रहा है। तो इस तरीके से वो उस स्ट्रैटेजी को अपने, अगर गलत जा रहा है तो उस स्ट्रैटेजी को या तो सही कर सकता है और अगर सही जा रहा है तो उसे और इम्प्रूव कर सकता है। If no feedback is given, it indicates agreement are reluctant in accepting ideas, यानी इसमें क्या देखो, यानी अगर हमें फीडबैक नहीं प्राप्त होता है रिसीवर की तरफ से तो ऐसा माना जाता है कि ये हम मतलब जो भी हमने रिसीवर को मैसेज कन्वे किया है वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है या फिर वो उसे अच्छे से समझ नहीं पाया है। हम इन चीज़ों में फिर कंफर्म नहीं हो पाते हैं कि जो रिसीवर है उसे क्या चीज़ें चाहिए, क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, वो क्या चीज़ें समझना चाहता है, या जो हमने आइडिया या इन्फॉर्मेशन दिया है वो उसे अच्छे से समझ पाया है या नहीं, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं तो इसे हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक।